सो हे यू ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित। नाम पुलकित मिश्रा और आज हम लोग क्या करने वाले हैं सबको पता है भाई। केमिस्ट्री का अपना सेकंड चैप्टर जो है इस मैटर अराउंड दिस प्योर का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो उसके पार्ट्स काफ़ी बन सकते हैं। ठीक है, 6-7 बन सकते हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड होगा इट्स वेरी क्वाइट वेरी वेरी गुड। ठीक है, सो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, सो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ तक अपना पूरा ख़त्म कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अपना पूरा ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, आप देखो समझने की कोशिश करना, पॉइंट टू पॉइंट अगर कनेक्ट करोगे बातों को तो अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओगे। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर मैंने आपको बता दिया था जिसके पास कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो। अब अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो उनमें से हम चीज़ें जो हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकली और समटाइम्स फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी पे पढ़ते हैं थोड़ा। सो वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। हम लोगों ने पढ़ा था जितने लगभग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। मतलब हम अपनी अगर डेली लाइफ में समझें तो हम फिजिकली तो उन्हें प्योर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस अगर केमिकली बात करी जाए तो वो प्योर नहीं होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशंस आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, कई सारे सेपरेशन के मेथड्स यूज होते हैं जिसमें हम मिक्सचर से जो कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, so separation makes it possible to study and the individual component of mixture। सेपरेशन से एक ये थिंग होती है कि हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि आखिर में ये चीज़ है इसमें किस चीज़ का मिक्सचर है। ठीक है, और आसानी से वो सेपरेट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ टैक्टिक्स की यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कुछ गिवन नीचे है देखिए। सो heterogeneous constituent by simple this one heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। ठीक है, ये जो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के मिक्सचर थे। एक था होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर था इट्स समथिंग लाइक दैट जिसमें एक सिंगल फेस होता था। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डबल फेस होते हैं। इसको मैंने बता दिया सिंगल फेस डबल फेस कैसे होते हैं। ये आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मेरे पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड में देख सकते हैं और उसमें आपको ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन करा है। ओके, सो अब देखो मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितने भी मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें मोस्टली हम लोग बेसिकली फिजिकल मैथड्स का यूज़ करते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं। ठीक है, अगर वो मिक्सिंग फॉर्म में है तो उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तभी आपको बताता हूँ। देखो कहाँ गया भाई, या हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। देखो हैंड पिकिंग सब जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि चावल होता है, ठीक है, मम्मी लोग जब ये खिचड़ी वगैरह बनाने जाती हैं, ठीक है, तो उसके बीच से उनको बीनती हैं चावलों को। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, कंकड़ होते हैं। तो ये मिक्सचर हो गया ना, और मिक्सचर में से एक कंकड़ को हटाया जा रहा है, दैट इज हैंड पिकिंग। ठीक है, हाथों के द्वारा उस चीज़ को हटाना, दैट इज हैंड पिकिंग। फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्टर करते हो छन्नी लगा कर। अब यहाँ पर मैं छन्नी का एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन बेसिकली छन्नी का एग्जांपल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, फिल्ट्रेशन मतलब एक फिल्टर पेपर आता है, ठीक है, उससे जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, स्मॉल पार्टिकल्स नहीं होते, सॉरी एक मिनट, ये जो फिल्ट्रेशन होता है इसमें एक फ़िल्टर पेपर होता है। ठीक है, और फिल्टर पेपर में आपको जो चीज़ को सेपरेट करना होता है, अगर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उनका भी कुछ साइज होता है, तो वो इसके ऊपर रेसिड्यू पूरा हो जाता है। रेसिड्यू मतलब बचत जो भी होती है वो ऊपर रह जाती है और आपका पानी जो होगा वो सेपरेट होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे और समझो। ओके ओके ओके, समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार इनमें इनको करने के लिए बेसिकली में स्पेशल टेक्निक का भी यूज़ होता था। ठीक है, ये नॉर्मल सी टेक्निक मैंने आपको बता दी, हैंड पिकिंग है, सीविंग है, ठीक है, और आपकी नॉर्मल फिल्ट्रेशन है, ये एक प्रोसेस है, मतलब ये नॉर्मल सी टेक्निक है टू सेपरेट वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग। ठीक है, मिक्सचर से एक चीज़ एक कॉन्स्टिट्यूंट को अलग करना। ठीक है, ये सिंपल टेक्निक्स थी। अब थोड़ी सी टेक्निकल टेक्निक्स आती हैं, ठीक है, जो काफ़ी हाई फाई टेक्निक्स होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पहला आता है हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। देखो
अब जो आप लोगों ने ये इंक वगैरह देखी है ना, तो ये इंक भी जो बनी होती है ना, ये कई सारे डाई से बनी होती है। मतलब इंक का जो एक तरीके से हम लोग रॉ मटेरियल कह सकते हैं, जिससे ये स्टार्टअप हुआ इसका बनना, वो डाई है, ठीक है। और ये डाई है ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखो कुछ करना नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस फिगर पे देखो अच्छे से, करना है क्या है हमें कि एक बीकर लेना है हमें, ठीक है। ये बीकर देख रहे हो, बीकर में हमें पानी रख देना है और पानी को हमें उबालने को रख देना है। और ये जब पानी उबल रहा होगा तो इसके ऊपर मतलब देखो करना सेटअप हमें कैसे करना है पूरा। एक हमने बीकर लिया, बीकर में पानी रखा यहाँ तक, ठीक है। पानी रखा, उसके ऊपर हम लोगों ने एक प्लेट टाइप का लिया, ठीक है। और उसमें क्या करा हम लोगों ने, इंक जो होती है ना, इंक की जो पेन वगैरह में पड़ती है, स्याही, उसको भी रख दिया, ठीक है। अब स्याही कैसे सेपरेट होगी, क्योंकि जो स्याही होती है, मतलब जो इंक होती है तुम्हारी, वो इंक जो होती है वो कई सारे रेसिड्यू से बनी होती है। मतलब रेसिड्यू नहीं, मतलब एक तरीके से कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल वो डाई से बनी होती है, काफ़ी सारी डाई से बनी होती है, जैसे ब्लैक डाई और ठीक है ब्लू डाई से बनी होती है। ओके, तो अब करना क्या है, देखो ये देखो, ये बॉच ग्लास होना चाहिए, ठीक है। ये जो ग्लास हो गया बॉच होगा, मतलब जो तुम्हारे प्लेट हो गए एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से तुम कह सकते हो थोड़ी सी वो ट्रांसपेरेंट वाली प्लेट्स वगैरह आती है ना, तो वो तुम्हें रखनी है, ठीक है। और नीचे ये पूरा सेटअप बना के तुम्हें आग, मतलब आग जला देनी है बर्नर में, ठीक है। बर्नर जो है वो तुम्हें फ्लो कर देना है। इससे जब तुम्हारा पानी गर्म होगा तो वो इवापोरेट होगा, तो वो इससे चलता हुआ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से ये ऐसे करके फ़्लो होगा ऊपर के लिए। और जब ये ऐसे फ़्लो होगा तो बेसिकली क्या होगा, तो तुम्हारी ये जो इंक हम लोगों ने रखी थी, इंक भी इवापोरेट हो जाएगी और जिसका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट था, जिससे फॉर्म अप हुई थी, वो बच जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब ये पूरे इसमें ये लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। पहले हमें क्या करना है कि एक बीकर जो है, मतलब एक बीकर लेना, उसको हाफ ऑफ द वाटर से फिल कर देना है। पुट अ वॉश ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब एक हमें वॉश ग्लास रख देना है बीकर के ऊपर। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब जो हम लोगों ने वॉच ग्लास रखा था तो उसके ऊपर कुछ इंक डाल देनी है, ठीक है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, ठीक है। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब हम लोगों ने क्या करना है कि नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब हम लोगों को बीकर को हीट सप्लाई करवानी है, ओके। एंड यू विल सी दैट इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो हम ये देख सकेंगे थोड़ी देर बाद कि जो बेसिकली वॉचिंग ग्लास है, जो वॉच ग्लास है, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो हीट होगी, मतलब इवापोरेट होगी हीट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वॉच ग्लास लिया था, ओके। So continue heating as the evaporation goes on. Stop heating when you do not see any further change on the watch glass, ठीक है। आप देखो तब तक हीटिंग करते रहिए, तब तक उसको हीट सप्लाई करते रहिए, जब तक आप ये ना देख लें कि उसमें फर्दर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको लगे कि आप कोई फर्दर चेंज नहीं हो रहा, तब तक उसको हीट सप्लाई करते रहिए। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है आपको, इसको ऑब्जर्व अच्छे से करना हो, अपना आपका जो भी ऑब्जर्वेशन रहा हो उसको बताइए। तो मैंने आपको बता दिया था हुआ क्या था बेसिकली में। आप थोड़ी इसकी थ्योरी पे जाते हैं, थोड़ी नहीं, वैसे हम लोगों ने पढ़ ली थ्योरी, लेकिन आप देखिए ऑब्जर्वेशन क्या रहा उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलो भाई, देखो अब नाउ आंसर, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवापोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, ठीक है। कि आखिर में वॉच ग्लास जो था वो मतलब वो इवापोरेट कहाँ से हो रहा था, किससे हो रहा था, ठीक है। मतलब उसे इवापोरेशन कहाँ से मिल रही थी, तो नीचे उसके पानी रखा हुआ था ना, तो पानी इवापोरेट हो रहा था, तभी ऊपर उसका जो वॉच ग्लास था वो भी इवापोरेट हो रहा था। इसका मतलब आ जाएगा वाटर, ठीक है। इस देयर आर रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। तो यहाँ कहा गया कोई रेसिड्यू, मतलब कोई भी बचा हुआ चीज़ बची थी जब तुम्हारी इंक जो थी वो डाई में फॉर्म हुई थी। हाँ, तो काफ़ी सारी बची हुई चीज़ थी, जैसे डाई बन गई थी उसकी, ठीक है। इंक की हमारी डाई फॉर्म हो गई थी और डाई में ब्लैक डाई थी, ब्लू डाई थी, ऐसी ठीक डाई थी, ठीक है। व्हाट इज इंक प्रिपरेशन, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस और इज इट अ मिक्सचर। देखो इंक जो है एक मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर, क्योंकि इंक बेसिकली में कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई है, जैसे उसमें कई सारी डाइस का यूज हुआ है, ठीक है। चलो भाई लोग आगे बढ़ो। सो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। हम लोगों ने ये देखा जो इंक है बेसिकली वो एक मिक्सचर है, ठीक है, वाटर में। Thus we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वोलेटाइल कंपोनेंट को, वोलेटाइल कंपोनेंट तो आप लोग जानते होंगे, उसको हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से इवापोरेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। समझा हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है तो उसको हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन। अरे वोलेटाइल तो समझ में आता ही होगा ना, वोलेटाइल क्या सबको समझ में आता है। तो 7th का आई थिंक 7th का कॉन्सेप्ट है आपका। देखो वोलेटाइल ये मतलब एक तरीके से ऐसा टॉपिक है
टॉपिक नहीं है, हाँ वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड कह सकते हैं, जिनके पास जो जल्दी लाइक इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, इवापोरेट हो जाते हैं, उनके पास एक टेंडेंसी होती है, वो कोशिश करते हैं कि वो इवापोरेट हो जाए। वहीं पे नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, वो इवापोरेट कभी भी नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत देर में होते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे हैं जो जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, वहीं पे नॉन वोलेटाइल, हाँ नॉन वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस है जो वोलेटाइल नहीं हो, मतलब जो इवापोरेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब तो एक जब चीज़ इवापोरेट हो गई तो दूसरी चीज़ बची, तो उससे हम कह सकते हैं हम लोगों ने एक मतलब दोनों चीज़ को सेपरेट कर दिया, ठीक है। चलो भाई लोग आगे देखो। So how can we separate, next topic 23.2, how can we separate cream from milk? आखिर में हम जो क्रीम है मतलब मिल्क से क्रीम जो है वो हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। अभी देखो अभी के टाइम में हमें मार्केट में हर जगह क्रीम्स मिल जाएंगी, ठीक है, टेट्रा पैक्स वगैरह में, ठीक है, टोन्ड पैक वगैरह में मिल जाती हैं। सो दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है, इनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट भी होता है, फैट आपका कंपोनेंट ऑफ द फूड में आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में समझे और हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं इस क्रीम को, समझो अच्छे से कि आप लोगों ने अपनी दादी माँ वगैरह या फिर नानी वगैरह को देखा होगा कि ये लोग जो हैं बेसिकली में क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क से। तो ये एक वो चर्निंग करते हैं, वो जैसे हाथ से वो ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ से चर्निंग करके, या मथनी से वो मथते हैं ना, वो मथनी आती है जिससे वो मथा जाता है, जिससे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि मिल्क से बेसिकली क्रीम में फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन नहीं होता है, क्रीम होती है वो मिल्क से सेपरेट हो जाती है, वो मिल्क का जो रेसिड्यू होता है वो बचता है, ठीक है। लेकिन आप देखो साइंस आ गई है, तो साइंस में इतनी देर तो लगती नहीं किसी चीज़ को करने में, तो यहाँ पर इसी मेथड्स भी काफ़ी हैं। चलो आगे देखते हैं भाई लोग, देखो या सो एक्टिविटी क्या गिवन है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमें करना क्या है कि कुछ मिल्क क्रीम लेनी है, ठीक है, हम लोगों को कुछ क्रीम मिल्क लेनी है, ठीक है, ट्यूब में अपने, एंड सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। देखो इस पूरे में क्या लिखा हुआ है, इन द स्कूल यू कैन डू दिस एक्टिविटी इफ यू हैव मिल्क डेयरी विजिटेड। देखो मैं इससे तुम्हें ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो बताता हूँ मैं। तुम्हें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, क्रीम लेनी है, जो मिल्क क्रीम आती है ना उसको लेना है। फिर एक आता है सेंट्रीफ्यूजिंग, ठीक है, एक तुम्हारा डिवाइस आता है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आती है। तो ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ऐसी होती है मशीन जो कि तुम्हारा जो सेपरेशन में काफ़ी काम करती है, ठीक है, सेपरेशन में तुम्हारी यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, इसमें भी सेपरेशन में जो है काम करती है। अब देखो होता क्या है सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में, ये कुछ यूँ करके जैसे तुम्हारी एक तरीके से ऐसे मशीन होती है, ठीक है, और मशीन जो होती है ये घूमती होती है, इसके अंदर तुम अपना जो मटेरियल है वो रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब रखा जिसमें मेरी जो क्रीम थी वो थी, ठीक है। अभी जो क्रीम है ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है, घूमेगी, तो इससे होगा क्या, जो हैवी मटेरियल होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बाहर को निकल जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अंदर को रहेगा। अब डेंसिटी मिल्क में किसकी ज़्यादा है, तो डेंसिटी मिल्क में मलाई की ज़्यादा होती है ना, क्रीम्स की ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी जब मलाई की ज़्यादा है तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी कम किसकी होती है, व्हाट, डेंसिटी कम तुम्हारी होती है पानी की, ठीक है, वो वही रहेगा, ओके। चलो भाई जैसे तुम्हें एक और एग्जाम्पल बताऊँ उसका, तुम अपनी वॉशिंग मशीन देखते हो, तो वॉशिंग मशीन में जिसमें तुम अपने कपड़े वगैरह सिखाते हो, ठीक है, वो कुछ यूँ करके ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, उसमें छेद भी होते हैं। तो जब ये ऐसे ऐसे घूमता है, ये भी डिवाइस होता है सेंट्रीफ्यूजिंग का, ठीक है, इसको भी हम लोग सेंट्रीफ्यूजिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो तुम्हारे कपड़े होते हैं वो नीचे उड़ जाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एक तरीके से तुम्हारे जो हैवी मटेरियल है या फिर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर तुम्हारे क्लोथ्स की डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो उसको ये एक्साइट कर देता है, और जिसकी डेंसिटी कम, मतलब पानी की डेंसिटी कम होती है, तो ये उसको एक साइड निकाल देता है। इसलिए इन होल्स से, ये जो नैरो होल्स है ना, इससे तुम्हारा पानी निकल जाता है, और इसी की वजह से तुम्हारे जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। साइंस है हर चीज़ में यार, साइंस फॉर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और साइंस हर चीज़ में सही है। चलो आगे देखो यार, ठीक है, ये मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। चलो भाई लोग आगे देखो, नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, ठीक है। यहाँ देखो चर्निंग, और मतलब बता देता हूँ, तुम्हारी दादी माँ वगैरह है वो चर्निंग लाइक वो होते नहीं, वो धागे हो तो उनको खींचा जाता है, तो एक तरीके से जो क्रीम अलग हो जाती है और मिल्क अलग होता है, ठीक है। तो चर्निंग द मिल्क से बेसिकली क्या होता है, क्रीम निकलती है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस, क्या अगर मैं सेपरेशन ऑफ जो मिल्क, सेपरेशन ऑफ जो क्रीम है, मतलब क्रीम को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिल्क से, तो उसका एक्सप्लेन करो। बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजिंग वी कैन सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। ओनली दिस एग्जाम्पल, मतलब ओनली दिस आंसर। उसको थोड़ी थ्योरी में और बेसिस में दिया गया है, वो तुम्हारे नीचे लिखा हुआ, वो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। So sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper.
But again, sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ solid particles होते हैं, ठीक है, लिक्विड में जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो अगर हम उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट करना चाहें तो नहीं कर सकते ऐसा, क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर के लिए थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल चाहिए होता है, वो तो इतने स्मॉल होते थे हमारे नाक से दिखना ही पॉसिबल नहीं है उसके एक पार्टिकल को, ठीक है। तो क्या होता है, फिल्टर पेपर उसको अंदर ले लेता है और रेसिड्यू जो ऊपर होता है वो कुछ नहीं होता है, ओके। तो इसीलिए जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो इसमें यूज़ नहीं की जा सकती। सच मिक्सचर देखो, सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सैंक्टिफिकेशन, ठीक है। ये जो मिक्सचर्स होते हैं इनको सैंक्टिफिकेशन की हेल्प से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, ठीक है। तो जैसे आपके वॉशिंग में जब स्पिन होती है ना, तो ऐसे यहाँ पर स्पिन स्पन स्पन हम लोग कहते हैं। तो जब स्पन होता है, ठीक है, जो सैंक्टिफिकिंग डिवाइस है, जब वो स्पन होता है तो बेसिकली होता क्या है, साइंटिफिक डिवाइस जब स्पिन होता है तो हैवी पार्टिकल्स मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अलग अलग हो जाता है। वो कैसे, हायर डेंसिटी का जो मटेरियल होता है तुम्हारा वो बाहर निकल दिया जाता है, और वहीं पे जो लोअर डेंसिटी या फिर लाइटर डेंसिटी के जो पार्टिकल है वो अंदर रहता है, मतलब उसको भी एक साइड निकाल दिया जाता है, और इससे तुम्हारा सेपरेट हो जाता है दोनों चीज़ें, ठीक है। समझ में आया? अब देखो एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है साइंटिफिक डिवाइस तुम्हारा, ठीक है। सो यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, तुम्हारे यूरिन टेस्ट है ब्लड के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है, क्योंकि सेपरेट करने के लिए, ठीक है। उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हमारे ब्लड्स में आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, उनमें कुछ ना कुछ होता होगा डॉक्टर्स का, तो उसमें साइंटिफिक जो है उसका काफ़ी यूज़ होता है सेपरेशन के लिए। सेकंड आता है यूज इन डेयरीज एंड होम, तो जैसे मैंने बताया कि क्रीम को मिल्क से निकालने के लिए यू हैव टू यूज द साइंटिफिक डिवाइस, ठीक है। सो यूज इन वॉशिंग मशीन बता दिया यार तुम्हें सारा, मैंने पहले ही बता दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ पहले से तुम्हें यार, थोड़ा सा लाइक करो यार चैनल को, तुम लोग बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे चैनल यार। चलो आगे देखो यार, जल्दी जल्दी जल्दी, गर्मी तो बहुत हो रही है इस समय। सो हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड्स, ठीक है। क्या आखिर में दो इमिस्केबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? यार समझने की बात है। अब देखो इमिस्केबल क्या होता है, इमिस्केबल भी ये तुम यार 6th या 7th से पढ़ते हुए आ रहा है। एक्चुअली एक दोस्त आया था गाइस, तो उसी की बात सुन रहा था। एक्चुअली गाइस क्या है, एक दोस्त आया था मेरा मुझे बुलाने खेलने के लिए, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ, फिर यार थोड़ा काम भी इधर करना है, मना कर दिया मैंने। सो मेरे को टाइम नहीं है, बहुत बोरिंग हो रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड्स, कि मिस्केबल लिक्विड्स है मतलब जो लिक्विड्स में मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पेट्रोल को और अगर तुम पानी में मिलाओगे तो कभी यार, मतलब कैरोसिन ऑयल ले लो या फिर पेट्रोल ले लो या फिर ऑयल ले लो, तो ये कभी मिक्स होते हैं? नहीं होते ना। अब ठीक है, अब तुम क्या देखोगे, तो पेट्रोल होता है वो तुम्हारा ऊपर ही तैरेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है, मतलब बना हुआ है कि यहाँ ऊपर तुम्हारा जो कैरोसिन ऑयल है ना वो तैर रहा है और पानी के ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरोसिन ऑयल है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व, मतलब वो कितना भारीपन है उसका वाटर से कम है, क्योंकि ऊपर चीज़ तैर रही है, ठीक है। अब देखो ऊपर अगर चीज़ कोई तैरेगी इट मीन्स कि उसका घनत्व या फिर डेंसिटी कम है ना यार। ये तो कॉमन सेंस लगाने की चीज़ है, ये तो तुम 6th 7th से पढ़ते ही हुआ यार, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे तुम अगर तेल है तो तेल लोगों को लगता है कि पानी से भारी होता है, इट्स नॉट, पानी से हल्का होता है तेल, ठीक है। पानी से उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो ऊपर तैरता होता है। लेकिन वो थोड़ा हम मुझे भी लगता था यार, अभी मुझे पता चला है, इस 7th में 6th 7th में था तो फिर मुझे पता चला कि जो तेल होता है बेसिकली वो पानी से हल्का होता है, ठीक है। तो देखो सुनो, अब तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें एक सेपरेटिंग फनल लेना है। हाँ एक मिनट, या सेपरेटिंग फनल लेना है। सेपरेटिंग फनल कुछ ऐसी तरह से होता है, जैसे पूरा डायग्राम बना है, इसको सेपरेटिंग फनल लेते हैं, जिसमें एक स्टॉप कॉक लगी होती है, मतलब ये चीज़ तुम्हारी स्टॉप कर देती है। जैसे तुम देखते हो ना वो टंकी होती है, टंकी पानी वाली टैप होते हैं, ठीक है, वाटर टैप होते हैं। तो जब तुम उसको ऐसे ऐसे बने होते देखो कुछ ऐसे, जब तुम ये इधर को घुमा देते तो ये बंद होती है टंकी, और जब तुम इधर को कर देते तो टंकी जो है वो खुल जाती है। सेम एज लाइक इसमें भी होता है स्टॉप कॉक में, कि जब तुम ऐसे इसको ऐसे खोलोगे तो ये खुल जाएगा, और जब तुम इसे ऐसे बंद कर दोगे तो वो बन जाएगा। एक तरीके से तुम्हारा डोर होता है, ठीक है, जो अलाउ भी करता है और डिसअलाउ भी करता है। चलो अब है क्या, ऊपर तैर, ऊपर जो है वो तुम्हारा तेल तैर रहा है, केरोसिन ऑयल, नीचे तुम्हारा पानी है। तुम्हें क्या करना है, स्टॉप कॉक को खोल देना है, ठीक है। पहले ये जो पूरा सॉल्यूशन है तुम्हें, ठीक है, ये पूरा जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, बोल जा रहा हूँ मैं बार बार, सॉल्यूशन नहीं है तो मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर में सॉल्यूशन नहीं है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
तो करना क्या है यहाँ पे, देखो तुम्हें सिंगल फेस है इसलिए पहले इस पूरे में हमें ये दोनों चीज़ें लेनी है, मतलब जो इमिस्केबल लिक्विड है, ठीक है, अगर उसको हम लोग को सेपरेट करना है तो करना क्या होगा कि इसको कुछ हम लोग को सेपरेटिंग फनल में पहले पोर कर देना है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल में जब हम लोग पोर कर देंगे तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करना है, इसके बाद बेसिकली में हम लोग को करना क्या है कि जो इनसे स्टॉप कॉक होती है तो उसको हम लोगों को खोल देना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा वाटर नीचे होता है, क्योंकि वाटर से जो हल्का होता है तुम्हारा वाटर से हल्का तुम्हारा एक तरीके से केरोसिन ऑयल होता, तो वो तो ऊपर रहेगा। तो तुम जब स्टॉप कॉक को खोलोगे नीचे वाले के यहाँ पे खोलोगे तो जो वाटर होगा वो पहले पहले नीचे आने लगेगा, ठीक है। और नीचे ग्लास रख लेना तो वाटर नीचे आ जाएगा, और जैसे ही ये जो केरोसिन ऑयल है ये जब यहाँ पर इस पॉइंट पर आए वैसे ही तुम स्टॉप कॉक को बंद कर देना। ऐसे तुम्हारा सेपरेट हो गया, ठीक है। इससे तुम्हारा सेपरेट हो गया, क्या हो गया सेपरेट, इससे तुम्हारा सेपरेट हो गया वाटर और केरोसिन ऑयल या फिर इमिस्केबल लिक्विड्स, ठीक है यार। बहुत ही चीज़ है, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ो, गर्मी भी बहुत हो रही है, ऊपर से भी बहुत है सब। आज मैं इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दूँगा, ठीक है, डोंट वरी। आप लोगों को थोड़ा शोर मच रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली कुछ मेरे रिलेटिव्स आए हुए हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे हैं वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं, आई नो। चलो कोई बात नहीं। एप्लीकेशंस देखिए, आप देखो कि सेपरेटिंग फनल की एप्लीकेशंस क्या क्या है। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जानते हैं इमिस्केबल लिक्विड्स, ठीक है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। जैसे आयरन जो होता है तो हम इसको आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन ओर जो होता है एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है जिससे हम आयरन को सेपरेट करते हैं। अब जब हम इसको आयरन से सेपरेट करेंगे तो जो लाइटर स्लैग, मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटीज़ तब भी होंगी। तो जो लाइटर स्लैग मतलब जो यहाँ पर स्लैग जो है वो इंप्योरिटीज़ के लिए कहा गया, मतलब उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ तब भी होंगी। आयरन बिल्कुल प्योर नहीं हो तो इंप्योरिटीज़ जो है वो ऊपर वो तैरने लगेंगे, क्योंकि उनका घनत्व तो मतलब डेंसिटी बहुत कम है। जब वो ऊपर वो तैरने लगेंगे, ठीक है, जब उस ऊपर को तैरने लगे तो ऐसे मतलब देखो, अब जो हमारा आयरन होगा वो बेसिकली मॉल्टन फॉर्म में होगा, मतलब पिघली हुई फॉर्म में होगा। तो सेम एज लाइक हम लोगों को इसको क्या करना है, सेपरेटिंग फनल में यूज़ करना है। और स्टॉप कॉक को क्योंकि नीचे हमारा क्या होगा, तुम्हारा नीचे हमारा मॉल्टन, ठीक है, नीचे हमारा मॉल्टन वो होगा, क्या होता है, हाँ मॉल्टन आयरन होगा। अरे भूल जा रहा हूँ, गर्मी बहुत है ना। सो नीचे हमारा मॉल्टन आयरन होगा, ठीक है। तो मॉल्टन आयरन जब नीचे होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर जो डेंसिटी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ऊपर डेंसिटी हमारी जो रेसिड्यू बच रहा है, मतलब जो तुम्हारा फ्लैग वगैरह बच रहा है उसकी कम है, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे स्टॉप क्लॉक को, स्टॉप क्लॉक नॉट स्टॉप क्लॉक को जब हम लोग खोलेंगे तो नीचे निकलने लगेगा तुम्हारा क्या, मॉल्टन आयरन, ठीक है, निकलने लगा। और जैसे ही तुम स्लैग वगैरह नीचे को आने लगे वैसे स्टॉप क्लॉक को बंद कर देना, ठीक है। आगे बढ़ो यार। So the principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. Densities के अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। चलो भाई लोग आगे बढ़ो। अब देखो सबसे इजी तुम्हारा टॉपिक अब आया है, तुम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है 23.4 है, राइट। तो इसमें तुम्हारा क्या है कि हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का अगर मिक्सचर है तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। काफ़ी इजी से एग्जांपल है। ऑलरेडी तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सब्लिमेशन के बारे में, डेपोजिशन के बारे में, कि अगर एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस जो है वो बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समर ड्राई आइस होती है तो इसको हम लोग वॉट डेपोजिशन कहते हैं, ठीक है, डेपोजिशन। तो अभी हम लोग सब्लिमेशन की बात करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को हमें किससे सेपरेट करना है, सॉल्ट के मिक्सचर से। तो ये सॉल्ट मान लीजिए एक सॉल्ट है, ठीक है, और सॉल्ट में किसी ने अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर मिक्स कर दिया है। अब ठीक है, अब भाई जब सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर ऐड कर दिया तो आप इसको तो हैंड पिकिंग की हेल्प से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेम वैसे ही हमें एक चाइना डिश लेनी है, ठीक है, चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश ये ऐसा भी करो जिसको चाइना डिश कहते हैं, ठीक है, चाइना डिश कहते हैं। और इसके अंदर में जो अपना वो पूरा मिक्सचर होता है, ठीक है, जो हमारा टोटल मिक्सचर है, मतलब सॉल्ट और किसका, जो हमारा सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है उसको डाल देना है, ठीक है। अब हमें हीटिंग प्रोवाइड करनी है तो हमारे क्या होगा, जो एमोनियम क्लोराइड होगा, जैसे आप लोगों ने कैम्फर वगैरह कपूर वगैरह है तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मसला तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर भी कि जो एमोनियम क्लोराइड है वो भी एक तरीके का सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है। तो एमोनियम क्लोराइड जो होगा उसको तरह से अगर जब भी हीट मिलेगी ना तो वो जस्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो एमोनियम क्लोराइड सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो बचा रेसिड्यू क्या तुम्हारा, नमक, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको भी अलग कर सकते हो। अब थोड़ी देखो, अब थोड़ी हम लोग थ्योरी की बात करते हैं कि वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट एमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि अमोनियम क्लोराइड जो होती है वो डायरेक्टली चेंज होती है, ठीक है, सॉलिड से गैस में, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा इस
अच्छा, तो अब देखो कि हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया है कि जब सॉलिड से डायरेक्टली कोई गैस में कन्वर्टर होता है उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को हम लोग को सॉल्ट से सेपरेशन करा गया है। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मतलब केमिकल है जिसको हम बेसिकली सब्लिमेशन के प्रोसेस से वो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। डन। तो अब देखो तुम देख सकते हैं यहाँ पे सम एग्जांपल्स में तो पूरा लिखा ही हुआ है जिसमें तुम्हें पूरा बता दिया है, ठीक है। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स अबाउट इट, ओके। कि तुम अगर एक चैनल डिश में दोनों चीज़ें का मिक्सचर डालोगे तो बेसिकली सब्लिमेशन के दौरान जो तुम्हारा एमोनियम क्लोराइड होगा वो ऊपर उड़ जाएगा और बचेगा तुम्हारा सॉल्ट जो कि तुम्हारा रेसिड्यू होगा और वो नीचे बचेगा। तो इसको तुम सेपरेट कर सकते हो दोनों चीज़ को। भाई बहुत ईजी है, ठीक है। चलो यार आगे नीचे देखो। चलो गाइस ऐसा करते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। आज ही बना दूंगा नेक्स्ट पार्ट क्योंकि ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे आज, ठीक है। और थोड़ा सा भूख वगैरह लग रही है, मैं खाना खा के आता हूँ, ठीक है। और तुम लोगों का मैंने इसका 4th पार्ट बना दिया, 5th पार्ट मैं आज ही बनाऊंगा और मे बी 6th पार्ट भी मैं आज बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन 5th पार्ट आई एम श्योर दैट आई डेफिनेटली अपलोड द योर 5th पार्ट, ओके। बाय।